मलाई राजनीतिक दल खा जाते हैं, जनता तरसती रहती है, लोगों के हाथ में तो मलाई नहीं आती है। अब वो लोग कौन है? यहाँ तो लोग ही वही है जो एडजस्टमेंट में लगे हैं और केवल उन्हीं का मुनाफा कवर करने में लगे हैं, 1-0 बढ़ाने में लगे हैं। यानी जिस तरीके से अपन बात करें CSR पर खर्च किया जा रहा है, अगर वो उतना खर्च किया जाए तो चित्तौड़ की सड़कें अच्छी हो जाए, सब कुछ बदल सकता है। ठीक है, यहाँ पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो जाए, लेकिन रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते। जो अधिकारी हैं, अधिकारी भी जो आते हैं, मतलब DG हो, IG हो, जो भी हो, उन सबकी आवभगत के लिए हिंदुस्तान जिंक का गेस्ट हाउस खुला हुआ है। अब जबकि मंत्री भी आ रहा है या कोई भी जनप्रतिनिधि आ रहा है या अधिकारी आ रहा है, अब यहाँ का जो आम आदमी है वो अपनी विडंबना लेके कहाँ जाएगा? वो ज्ञापन देना उसको या उसकी परिवहन करनी। हिंदुस्तान जिंक में तो परिंदा भी पढ़ नहीं मार सकता। हिंदुस्तान जिंक ने एक बहाना बना लिया है, एक नजरिया कर लिया कि राजनेताओं को कैसे चुप कराया जाए। स्थानीय जो राजनेता है, जो उनके कार्यकर्ता है, उनको चुप कराने के लिए उन लोगों ने यहाँ ऐसा कर दिया है कि भाई इनको ठेके दे दो पानी के। अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी अपने आप को यूं समझ लेता है कि मैं तो 60 साल, ये नेता तो 5 साल के, मैं तो 60 साल का राजा बन गया। जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 21 उनके बाहर गेट पे चिपका के लिखनी चाहिए कि यू आर ए पब्लिक सर्वेंट। सबसे ज्यादा अतिक्रमण जिला कलेक्टर के SP गेट के बाहर, सबसे ज्यादा गंदगी चित्तौड़ की जिला कलेक्टर SP गेट के बाहर, लोक परिवहन की गाड़ियों में MLA MPs की फंडिंग की हुई है। वो MLA साहब ने हाथ रखा, MLA साहब तो माका, MLA साहब तो माका, अरे थाका कर गाँव न कह के साल भर थाका कर तू गया। आज हम बात करेंगे CSR फंड पर। इसके लिए हमारे साथ मेहमान हैं राजनीतिक विश्लेषक अरिंदर सुखवाल और वरिष्ठ पत्रकार श्याम वैष्णव। आपका स्वागत है महोदय। नमस्कार, धन्यवाद। आज हम आपसे जानेंगे कि CSR फंड है क्या? CSR फंड जब कंपनियां हमारे देश में काम करती है तो उनकी वहां के लोगों के प्रति दायित्व को निर्धारित करने के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए एक फंड निर्धारित किया गया जो कि 2% के लगभग होता है। और CSR का मतलब समझा जाए तो कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2014 से लागू की गई और कंपनियों को अपने शुद्ध मुनाफे का, जो कंपनियां 1000 करोड़ के टर्नओवर और उसका शुद्ध मुनाफा 5 करोड़ या उससे ऊपर का आंका जाता है सालाना, उसका 3 साल का औसत निकालकर उसके 3 साल के औसत पे 2% CSR फंड निर्धारित किया जाता है। वो फंड जनता के गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, पेड़ पौधे, पर्यावरण, इस प्रकार के 4 भागों में बांटकर NGOs के मार्फत से, सरकार के मार्फत से खर्च किए जाते हैं और क्षेत्र का विकास में उन 2% फंड को खर्च करना होता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चित्तौड़गढ़ में कितनी फैक्ट्रियां हैं जो इस फंड के दायरे में आती है, ये फंड खर्च करने के दायरे में आती है? चित्तौड़गढ़ में सबसे बड़ी फैक्ट्री है हिंदुस्तान जिंक जी। इधर आदित्य सीमेंट, लाफार्ज जी, वंडर सीमेंट, JK सीमेंट जी, IOCL जी, इधर रावत बाटा हम बात करें तो RAPP रावत बाटा जी, ऐसी और कई बड़ी कंपनियां हैं जो सीमेंट हब के रूप में जाना जाता है राजस्थान में चित्तौड़ को। और बिजली घर यहाँ है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट जिंक हमारे यहाँ है। कुल मिला के फैक्ट्रियां यहाँ भरी पड़ी है। अगर इन सब का फंड अगर विकास में काम आता है तो क्या कुछ स्थितियां बदल सकती, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, स्थितियां तो काफी बदल सकती है क्योंकि राजस्थान और देश के विकास में चित्तौड़ का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं चित्तौड़गढ़ राजनीति का शिकार रहा है। जैसा कि दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट 2024 में छपी थी, उसके अनुसार चित्तौड़ राजस्थान में 58.4% CSR फंड में वृद्धि हुई, लेकिन सबसे ज्यादा फंड का जो खर्चा किया गया CSR फंड का 195 करोड़ वो उदयपुर जिले पे खर्च किया गया और 180 करोड़ के लगभग दूसरे नंबर पे जयपुर में खर्च किया गया। लेकिन चित्तौड़ सीमेंट फैक्ट्री हब और सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान में CSR फंड में हिंदुस्तान जिंक देता है। फिर भी बड़ा दुर्भाग्य रहा चित्तौड़ का कि चित्तौड़गढ़ जिले पर मात्र 8 करोड़ रुपए, 8.38 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कि हमारे चित्तौड़ जिले से करोड़ों रुपए का रेवेन्यू सरकार को मिलने के बावजूद
एक जो चींटियों को हम मकान की खुदाई करते हैं, चींटियों की हत्या हो जाती तो उनको कसार डालते धर्म में, तो एक चारागाह भूमि की तरह चित्तौड़ जिले के लोगों को बिल्कुल अनपढ़ अज्ञानी और मतलब दरकिनार करते हुए सिर्फ 8.38 करोड़ रुपया CSR फंड में खर्च किया गया, जो कि एक चित्तौड़ का दुर्भाग्य है। मतलब कुल मिला के भीख दी जाती है, वो भीख किसी काम की नहीं होती है, किसी काम की नहीं होती है। 250 करोड़ रुपए हिंदुस्तान जिंक ने खर्च किए राजस्थान में, जो कि सबसे नंबर 1 पे रही है CSR फंड में हिंदुस्तान जिंक, जबकि हिंदुस्तान जिंक पूरे वर्ल्ड में चांदी का सबसे बड़ा निर्यातक है, और वो चांदी हमारे चित्तौड़ और मेवाड़ की तरह से निकलती है। करोड़ों रुपए का टर्नओवर, मार्केट कैप होने के बावजूद 8 करोड़, जो ऊंट के मुंह में जीरा भी बहुत बड़ा होता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मतलब कमाई यहाँ से होगी, स्वास्थ्य यहाँ के लोगों को खराब होगा, पशु पक्षी सब यहाँ के तड़पेंगे, लेकिन यहाँ का फंड कहीं और जाकर लगाया जाएगा या नहीं, कुछ भी हो सकता है उसका। देखिए, यहाँ के स्थानीय नेताओं को भी ध्यान देना चाहिए, विधानसभा में समय समय पे आवाज उठानी चाहिए, लेकिन नेताओं का जीतने के बाद मानस रहता है हिंदुस्तान जिंक से ठेके लेने में। जनता के प्रति क्या उनके दायित्व वो भूल जाते हैं। डार्क जोन से निकालने के लिए नेता आवाज उठाते हैं, जबकि चित्तौड़ को डार्क जोन में डाला गया है। वंडर सीमेंट हिंदुस्तान जिंक को लाखों गैलन पानी चाहिए प्रतिवर्ष, उस पानी की वकालत करते हैं कि हिंदुस्तान जिंक को पानी। मैं आपको बता दूं कि आप जो बात कर रहे हैं CSR की बात कर रहे हैं, CSR में खर्च करने की बात कर रहे हैं, आपको पता है आज भारत में जो सरकार बनती है, राजस्थान में जो सरकार बनती है, वो ये उद्योगपति ही सरकार को बनाते हैं और वही चलाते हैं। देखा जाए तो जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, मेरे अस्तित्व में आया हूँ मैं पत्रकारिता में, तब से मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान जिंक जो है वो किस तरीके से इसका प्राइवेटाइजेशन हुआ, यानी सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद कैसे इसको शेयर को दामों को बढ़ाकर और अनिल अग्रवाल को ये, जबकि हिंदुस्तान जिंक सरकारी उपक्रम हुआ करता था, यहाँ CSF लगा करती थी, और ये तब से लेकर यहाँ जो है इन्होंने हिंदुस्तान जिंक में अपना वर्चस्व को दिखाते हुए एक यानी जो सरकारें हैं उन सरकारों ने इसको यानी सरकार का उपक्रम होते हुए इसे प्राइवेटाइजेशन कर दिया। रावत भाटा जो है उसको भी ये इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। निजीकरण का खेल बनाकर मतलब सिंगल व्यक्ति को फायदा देना, बिल्कुल केवल एक व्यक्ति को लाभ देने का ही ये कार्य हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है जी। ऐसा मेरा मानना यह है कि वर्ष 2022-23 में पूरे देश का जो CSR फंड रहा खर्चा, वो 24,392 कंपनियों द्वारा CSR पर खर्च की गई कुल राशि 29,986 करोड़ के लगभग रही। ये तो आंकड़े ही हैं, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, ये कागजी आंकड़े हैं। धरातल पे क्या हुआ, धरातल पे ही बताना चाह रहा हूँ श्रीमान। ये जो 29,986 करोड़ का जो आंकड़ा CSR फंड पर पूरे देश में खर्च किया गया, सन 2021-22 में हमारे देश में 49 कंपनियां 49 कंपनियां जो थी 1 लाख करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप के टर्नओवर को पार कर चुकी थी। लेकिन प्रदूषण तो यहाँ फैलाया जा रहा है। यहाँ की जनता जो है, किसान जो है, लोग होते हैं, किसान जो है वो किसान परेशान हो रहा है। यहाँ की जमीन बंजर हो गई है। हिंदुस्तान जिंक जो जिस तरीके से केमिकल ला रहा है, गैस छोड़ रहा है, मुद्दे पे आ रहा हूँ, चरागाह भूमि खा गए ये लोग, उसी मुद्दे पे, ठीक है। और उसके बावजूद भी धूल मिट्टी उड़ती है, यहाँ के किसानों की खेती बंद हो गई। जो पानी का है वो पानी जहरीला हो गया है। ये लैब की रिपोर्ट आई है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर यहाँ की जनता को लाभ नहीं मिलता है, यहाँ के लोग परेशान होते हैं, सब कुछ होता है, तो इसका क्या निदान होगा? वही कहना चाह रहा हूं मैं कि जो 29,986 करोड़ रुपया पूरे देश में खर्च किया गया, तो ये जनता को दिखाने के लिए एक आंकड़ा मात्र है, चींटी को डाला गया कसार है, प्रसाद है। अगर इसको हम समझे तो सन 2021-22 में हमारे देश में 49 कंपनियां जो 1 लाख करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप को क्रॉस कर गई थी। सन 2024 की बात करें तो उन कंपनियों की संख्या हो गई 54, और 2025 की बात करें तो इनकी 115 का आंकड़ा क्रॉस करने की पूरी संभावना है। 115 कंपनियां हमारे देश में ऐसी हो जाएगी जिसका वार्षिक मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का होगा। अगर ये CSR फंड 29,986 का
हम इस कंपनियों में देखें, अभी सरकार ने 11 लाख करोड़ का जो इनका बकाया था बैंकों का ऋण, उसको माफ कर दिया गया, जो कि पब्लिक के गाड़े खून पसीने की टैक्स से वसूल किया गया पैसों का था, न कि सरकार के कहीं विदेशी अनुदान के द्वारा आया गया पैसा था, जनता का पैसा था। अगर 29,986 करोड़ जो CSR फंड को उसमें भाग लगाया जाए 11 लाख करोड़ में, तो 38 साल का मोटा मोटा 38 साल का CSR फंड तो कंपनियों को गिफ्ट के रूप में दे दिया गया, जो कि एक विडंबना है। जनता को बहुत समझने की जरूरत है क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि 20,000 से ऊपर का कोई डोनेशन दिया जाता है इन प्राइवेट कंपनियों के द्वारा राजनीतिक दलों को, तो उसको इनकम टैक्स में उनका नाम गुप्त रखा जाता है। 20,000 से नीचे वाले डोनेशन का नाम उजागर किया जाता है। तो कहीं न कहीं भीतरी खाने से कुल मिला के मलाई लोग खा जाते हैं और चित्तौड़ में जनता को कुछ उसका लाभ नहीं मिल पाता। मलाई राजनीतिक दल खा जाते हैं, वही जनता तरसती रहती है, लोगों के हाथ में तो मलाई नहीं आती है। अब वो लोग कौन है? यहाँ तो लोग ही वही है जो एडजस्टमेंट में लगे हैं और केवल उन्हीं का मुनाफा कवर करने में लगे हैं, 1-0 बढ़ाने में लगे हैं। इवन दो सन 2014 की बात करें, जब प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था, तो 60,000 करोड़ रुपया चुनाव में खर्च हुआ पूरे देश में। आज तो उसका 4 गुना आंकड़ा आता जा रहा है। ये पैसा आता कहां से? राजनीतिक दलों को कौन देगा? जनता तो देती नहीं। अरे कहीं भी जा रहा है पैसा, कुछ भी जा रहा है, लेकिन जनता का तो नाम मात्र भी कुछ नहीं मिल रहा है जनता को, और केवल घाटा है तो जनता को है। जनता को घाटा होगा, जनता को अवेयरनेस की जरूरत है। यानी जिस तरीके से अपन बात करें CSR पर खर्च किया जा रहा है, अगर वो उतना खर्च किया जाए तो चित्तौड़ की सड़कें अच्छी हो जाए, सब कुछ बदल सकता है। ठीक है, यहाँ पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो जाए, लेकिन रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते। और मेरा ये मानना है, यानी रोजगार के अवसर इसलिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, अब जब सरकारों ने लाखों रुपए देकर सर्किट हाउस बना रखे हैं, सर्किट हाउस में स्टाफ लगा रखा है और सर्किट हाउस को यानी कह रहा था उसमें खर्च कर रहे हैं, लेकिन होता यह है कि पिछले 20-25 सालों से मैं देख रहा हूं, जिसकी भी सरकार होती है, भले वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनके मुख्यमंत्री है, नेता है, या इधर पुलिस के अधिकारी हैं, कोई भी आता है तो हिंदुस्तान जिंक के गेस्ट हाउस में ठहरता, वहां उनकी आवभगत की जाती है, सिस्टम सेट है ना, बिल्कुल, और आवभगत की जाती है। अब जब वहां का नमक ही खा लिया तो उसके खिलाफ क्या करेंगे? जिस तरीके से इन्होंने एक यानी हरित राजस्थान एक कार्यक्रम था, उसके तहत इन्होंने पेड़ पौधे लगाने का एक आंकड़ा पेश किया था, जिसके अंदर इन्होंने लाखों की संख्या में पेड़ बता दिए, और जब वो धरातल पर कुछ भी नहीं था, और जब वहां जाकर जो जिला कलेक्टर थे, शायद मेरे ख्याल से PL अग्रवाल थे, उस समय की बात है, उस समय इन्होंने जो घास होती है, उन घास के जो पत्ते, उनको गिना के उन्होंने पौधों का वो एक आंकड़ा पेश किया था, और उसके बावजूद भी जांच बैठी, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं, और वो सारा उस पर लीपा पोती हो गई। और इसके अलावा भी मैं बता दूं जी, इसके अलावा भी मैं बता दूं तो जो अधिकारी हैं, अधिकारी भी जो आते हैं, मतलब DG हो, IG हो, जो भी हो, उन सबकी आवभगत के लिए हिंदुस्तान जिंक का गेस्ट हाउस खुला हुआ है। अब जबकि मंत्री भी आ रहा है, या कोई भी जनप्रतिनिधि आ रहा है, या अधिकारी आ रहा है, अब यहाँ का जो आम आदमी है वो अपनी विडंबना लेके कहाँ जाएगा? वो ज्ञापन देना उसको, या उसकी परिवर्तना करनी। हिंदुस्तान जिंक में तो परिंदा भी पढ़ नहीं मार सकता, हिंदुस्तान जिंक में जाने का मतलब आम आदमी का जाना वहां दुर्लभ है। तो जब वो जो मंत्री अगर आते हैं, और अगर यहाँ के लोग, अगर यहाँ की जो व्यवस्था है या उनकी समस्या लेके जाते हैं, तो वो वहां जा नहीं पाते हैं, और इसी वजह से ये जो अधिकारी भी आता है, जो भी अधिकारी आता है, जो भी राजनेता होता है, वो अपनी सारी चीजें व्यवस्थित हो जाती है और कार्रवाई कुछ नहीं होती। पानी को लेकर पिछले मैं 10 साल से देख रहा हूँ, हिंदुस्तान जिंक में पानी को लेकर बरसात कम हुई थी, उसको लेकर गोसुल्ला जो डैम है, गोसुल्ला डैम पे भी इन्होंने एकाधिकार कर लिया। गोसुल्ला डैम पे जो MOU हुआ था, वो उस समय के MOU से के मुकाबले ये कई गुना ML पानी जो है, वो हजारों टन ML पानी ये यूज कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ एक ठेका व्यवस्था शुरू की। यानी सरकार चेंज होती है, हिंदुस्तान जिंक ने एक बहाना बना लिया, या एक नजरिया कर लिया कि राजनेताओं को कैसे चुप कराया जाए। स्थानीय जो राजनेता हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको चुप कराने के लिए उन लोगों ने यहाँ ऐसा कर दिया है कि भाई इनको ठेके दे दो पानी के। अब जबकि चित्तौड़गढ़ जिला डार्क जोन में है, उसके बावजूद भी यहाँ जो आसपास के खेत हैं, हिंदुस्तान जिंक के आसपास के चंदीगढ़ के जो है, वहाँ पर यानी
विभागों को से कोई एनओसी नहीं ली गई, कुछ नहीं लिया गया और वहाँ ट्यूबवेलें लगाई गई और वो ट्यूबवेलों से हज़ार लीटर पानी जो है हिंदुस्तान जिंक को सप्लाई कर दिया। हिंदुस्तान जिंक ने एक दूसरा खेल और खेला कि भाई नगर परिषद जो है, अब ये चित्तौड़गढ़ शहर में लाखों करोड़ों रुपए की योजना आई सीवरेज प्लांट, जिसमें सीवरेज के माध्यम से जो है नदी नाले वगैरह जो है, यानी गंगा को जिस तरीके से नदी को साफ सुथरा रखा जाए, उसको लेकर योजना करोड़ों की आई, धरातल पे उतरी और लेकिन उसमें विपरीत है, उसमें पाइपों की साइज छोटी है, कई जगह से नाले टूट गए और वो पानी जो है वहाँ एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया लाखों रुपए लगा के, उसमें एमओयू किया नगर परिषद ने कि ये पानी जो है ये वहाँ हिंदुस्तान जिंक के पेड़ पौधों को दिया जाएगा, पेड़ होंगे तो वहाँ पानी दिया जाएगा। और हकीकत पेड़ों और पौधों की स्थितियां तो आप फिर देख सकते हैं, सड़कों की स्थितियां, मतलब फैक्ट्रीज के सामने जाके देख लीजिए, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, आंखें खुल जाएगी कि क्या कुछ सीएसआर फंड काम में आता है। देखिए, उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत, इन्होंने आवाज भी उठाई संसद में और आंकड़े मांगे तो आंकड़े सामने ये आए कि सन 2021-22 में 1114 कंपनियों ने 700 करोड़ रुपए सीएसआर पे खर्च किए और 1544 कंपनियों ने 22-23 में सीएसआर फंड पे 1102 करोड़ रुपए खर्च किए। उसमें 242 करोड़ रुपए एकमात्र एक तरफा जिंक द्वारा खर्च किया गया। लेकिन बड़ी विडंबना निकलकर सामने आई कि 8 करोड़ रुपया चित्तौड़ के ऊपर खर्च किया गया, जबकि सारा जीरा और 10 करोड़ रुपया अजमेर पे खर्च किया गया और 7.65 करोड़ प्रतापगढ़ पे खर्च किया गया। यहाँ का पैसा ये बाहर ले जा रहे हैं। जयपुर में 180 करोड़ खर्च कर दिया गया। 195 मात्र है चित्तौड़ के साथ, तो केवल चित्तौड़ से की, मेरा कहने का तात्पर्य है चित्तौड़ से कमाई करके ये उदयपुर में 195 करोड़ खर्च कर रहे हैं। 180 करोड़ रुपए जयपुर में खर्च कर रहे हैं। शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च किया, गरीबी उन्मूलन को ये भूल गए, पिछड़ी जातियों को लोगों स्वास्थ्य पे खर्चा बहुत कम किया, उसकी बहुत ही अनदेखी की गई। ये सारे आंकड़े मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सारे सरकारी आंकड़े हैं और दैनिक भास्कर में रिपोर्ट छपी थी 2024 दिसंबर में, उस आंकड़ों से बात कर रहे हैं हम। और चित्तौड़ के मेवाड़ के अंदर सिर्फ उदयपुर के अंदर खर्च कर दिया गया, जबकि सीएसआर फंड का 22% हिंदुस्तान जिंक ने खर्च किया। यानी हिंदुस्तान जिंक की बात हो गई। अभी चित्तौड़गढ़ जिला जो है वो सीमेंट हब के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर निम्बाड़ा में जेके सीमेंट है, मांगरोल सीमेंट है, इधर सबूपुरा में आदित्य सीमेंट है, इधर चित्तौड़गढ़ में बिरला सीमेंट है। इन सीमेंट प्लांटों के होते हुए भी इन क्षेत्र में जो हैवी व्हीकल आते हैं, अब हैवी व्हीकल पे जब मैंने आपको बता ही दिया, सर्किट हाउस में सारे अधिकारी वही ठहरते, तो कार्रवाई करेगा कौन। अब ओवरलोड जो गाड़ियां हैं वो निकलती है, सड़कें टूटती है, धूल मिट्टी उड़ती है, उसके लिए जनता परेशान होने के लिए, उसके लिए जनता परेशान है, लेकिन उस पर कोई ध्यान देता नहीं, उस पर कोई खर्च होता नहीं है। अगर ये जो सीएसआर का बता रहे खर्च करते हैं, अगर ये खर्च कर दे तो हिंदुस्तान जिंक से लेकर चित्तौड़ की सारी सड़कें जो है वो सीसी रोड बन सकती है, यानी काफी कुछ सुधार हो सकता है, धूल मिट्टी से भी निजात मिल सकती है। यहाँ का पशु जो है, यानी पशुधन जो है वो पशुधन हिंदुस्तान जिंक की गैस की वजह से और ये धूल मिट्टी की वजह से हानि हो रही है, पक्षियों की हानि आ रही है। जबकि साहब चित्तौड़ का पैसा अगर चित्तौड़ में खर्च किया जाए तो 242 करोड़ का आंकड़ा तो हिंदुस्तान जिंक ही बता रहा है। दूसरी फैक्ट्रियों का भी मिला के 1000 करोड़ साल का अगर सीएसआर फंड चित्तौड़ पे खर्च हो तो 5 साल का 5000 करोड़ रुपया बनता है। 5000 करोड़ चित्तौड़ पे अगर खर्च हो जाए तो चित्तौड़ की जीवन स्तर सेट का हो रहा है, ये धन सारा सेट का हो रहा है, कागजों में कहां सेट हो पाता है इस प्रकार की स्थिति। ये सेट नहीं होता है, ये एनजीओ के द्वारा कट करके 10% कट करके 90% वापस ले लिया जाता है। ये सीधा आरोप है, सीधा आरोप नहीं, ये प्रमाणित है। 10% जब एनजीओ के मार्फत खर्चा कराया जा रहा है, धरातल पे अपने को पैसा दिख नहीं रहा है। चित्तौड़ के आंकड़े बता रहे हैं 8 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, जबकि हिंदुस्तान जिंक 242 करोड़ रुपया सरकार को देता है राजस्थान को खर्च करने के लिए, जो कि 180 करोड़ जयपुर में खर्च हो जाता है, 195 उदयपुर में खर्च हो जाता है। चित्तौड़ के मुंह में जीरा भी नहीं आता है और प्राइवेट एनजीओ के मार्फत 10% खर्च करके 90% वापस वो डोनेशन के रूप में आपकी राजनीतिक दल है जो सत्ताधारी दलों के खाते में
ट्रांसफर कर दिया जाता है, नाम उनके गुप्त रखे जाते हैं। इसी प्रकार का कानून बनाने के लिए कांग्रेस और भाजपा संसद में एक हो गई। इसको साबित करने की क्या जरूरत है? यानी जो कानून बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया इनको, फॉरेन से फंडिंग लाते थे ये, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 6 महीने में कांग्रेस और भाजपा पे दोनों पे कार्रवाई की जाए। दोनों एक होकर 6 महीने में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलटने के लिए उन्होंने एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया और फॉरेन फंडिंग को लीगल बना दिया इन्होंने। क्या बात कर रहे हैं आप? और जो रात दिन में अपने पोर्टफोलियो बढ़ाते हैं शेयर मार्केट में, लोग अपने गाड़ी खून पसीने कमाई, उन खून पसीने की कमाई के शेयर मार्केट से उनके मार्केट के ऊंची होती है कंपनियों की, और वो पैसा ये फंड में दे देते हैं, इनको वापस परिलाभ मिलता है, इस हाथ दे उस हाथ ले। तो जब नेता जो में खेल चल रहा है सारा, नेता और सरकार और जब कॉर्पोरेट एक हो जाएगा तो जनता की अनदेखी तो वाजिब है। नहीं, यहाँ इतने इंडस्ट्रीज है, इतने प्लांट है, क्या आपको लगा या इनके लोगों को रोजगार मिला है? क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी सत्ता में आता है, उनके जो नेता होते हैं वो नेता प्रदर्शन की बात करते हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, वो उसको लेकर वहाँ रोजगार करते हैं और कुछ समय बाद उनके ठेके सेट हो जाते हैं और फिर वो वापस वो बेचारा यहाँ का जो पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार है, वो बेरोजगार का बेरोजगार घूमता रहता है। अभी कोई सही प्लांट देख लो आप, सभी प्लांटों में बाहर से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से आके लोग यहाँ ठेके लेके काम कर रहे हैं और यहाँ के स्थानीय जो युवा बेरोजगार है वो उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उनको जो भी आता है, भले कांग्रेस सत्ता में आए या बीजेपी सत्ता में आए, वो लोग खाली एक उनको लोग लुभाने वादे कर लेते हैं कि भाई हम रोजगार दिलाएंगे और बेरोजगारों को उनको इकट्ठा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन करने की बात करते हैं, कुछ दिन प्रदर्शन कर लेते हैं और उसके बाद में अंदर खाने से पता नहीं क्या सेटलमेंट होता है और वो बेरोजगार बेचारे बेरोजगार के बेरोजगारी घूमते रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ जो स्कूल्स है, स्कूल में यानी बिरला सीमेंट और ये जो आदित्य सीमेंट और ये लोग ये जो है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने स्ट्रक्चर सुधारने के लिए मेरे को नहीं लगता है कोई पैसा दिया हो। चंदिया में भी स्कूल है, कुल कागजों में चल रहा है, वो भी नाम मात्र, बिल्कुल। जबकि इनका जब प्लांट लगाते हैं तो इनको एक एनओसी के साथ उनको लिखना देता होता है कि हम स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम इनको। इसमें एक चीज शालिनी, मुझे एक बात बताइए, इनके लिए सभी के निदान के लिए विभाग बने हुए होते हैं, वो विभाग क्या करते हैं? अब वो विभाग तो क्या है कि वही वाले पॉल्यूशन के लिए विभाग है, विकास के लिए विभाग है, सभी के लिए विभाग है। हमारे बेगूम में एक विधायक थे पहले जी, उनका तो जीतते ही पहला कथन यही था जनता को कि मैं मेरे पैसों से जीत के आया हूं और मेरे पास काम लेके मत आओ। और चित्तौड़ में सबसे ज्यादा खर्चा चुनाव पे किया जाता है जी, और जब करोड़ों रुपया खर्च करके जिसको बैकडोर से अनुदान ये फंड ये देते हैं कॉर्पोरेट जगत जी, और वो जीत कर आते हैं और वो चुनाव का फंड खर्च कहाँ होता है? नेता के द्वारा खाने पर, जिसमें 1-1 लाख लोग पब्लिक खाना खाती है, 1 महीना तक खाती है, और करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद जनता में पैसा बांटा जाता है। ऐसा नहीं है इलेक्शन कमीशन अनबी की है, उनको सब पता है, लेकिन कल को रूलिंग पार्टी का दबाव रहना, फिर अधिकारी उस कुर्सी पे चिपक कर बैठना है, सिस्टम सेट है, तो सिस्टम सेट रख के चलना पड़ेगा उनको। और जब वो नेता पैसा खर्च करके आया तो वो वसूल कहां से करेगा? जनता से, कॉर्पोरेट से, वही जनता से, उससे उन्हीं का पैसा है, उन्हीं का हक है, कॉर्पोरेट से करेगा। तो कॉर्पोरेट से करेगा तो वो जनता के प्रति जवाबदेह कैसे रह पाएगा? जब तक जनता को भी सुधरना पड़ेगा, उनको रोजगार चाहिए, तो नेता को जवाबदेही बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनको वोट दे रहे हैं और जनता का अधिकार है रेवेन्यू कितना कलेक्शन हुआ और कितना खर्च हुआ, हमारे पे क्यों नहीं हुआ। मैंने एक 20 साल पहले एक पत्रिका में पढ़ा था मुख्य पृष्ठ पे कि अमेरिका में संसद में बजट से कुछ क्षणिक परसेंटेज मात्र ज्यादा खर्च हो गया था संसद में। संसद भवन जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी संसद अमेरिका कहलाती है, 75,000 पब्लिक ने स्व प्रेरणा से अपने खर्चे पर संसद के बाहर घेराव किया और संसद को जवाबदेहिता के लिए बाध्य किया था। 20 साल पुरानी घटना बता रहा हूँ, 15 से 20 साल पुरानी घटना। मैंने आज भी जेल में है, लेकिन इतनी जागरूक जनता हमारे देश में, हमारे चित्तौड़ में तो नहीं है कम से कम। इसीलिए तो फैक्टरीज फायदा, जितनी बेरोजगारी राजस्थान में चित्तौड़ में देखी जाती है, जितना रेवेन्यू चित्तौड़ देता है उसके बनिस्पत उसके अकॉर्डिंग तुलना देखा जाए तो
कई गुना नहीं, यहाँ देख लो आप 90% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। नहीं तो राजनीति जो है, राजनीति पत्रकारिता हो, ये सेवा का भाव से यानी उतरते थे और सेवा करने का ले, क्या आज के समय में लगता है कि सेवा कर रहे हैं राजनेता? उसका जवाब ये है कि एडीआर एक संस्था है, एनजीओ है, जो हर साल इस पे सर्वे करता है। पिछली बार जो संसद थी पिछले कार्यकाल की, सन 2019 से 19 वाली, तो उसमें एडीआर की रिपोर्ट जो उसमें आंकड़े दिए गए थे, 43% क्रिमिनल जो संसद में बैठे हैं, सांसद की कुर्सी पे, उस पर आवाज उठाई। और ऐसा नहीं कि वो क्रिमिनल से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, उनको क्रिमिनल बोल गया कि मैं, उनके खिलाफ वो कोर्ट में समन ट्रायल हो चुके हैं। ऐसे क्रिमिनल 43% बैठे हुए राजनीति में। और अभी जो चुनाव हुए सन 2023 के, उसमें जनता को लगा, रिपोर्ट सामने आ गई तो कि आंकड़े कम होंगे। अभी आंकड़े पड़े तो आंखें और चौंधिया गई। 43% का आंकड़ा 46% पे बढ़ गया, 3% आंकड़ा बढ़ गया अपराधियों का संसद में। अब अपराधी जब संसद में जाकर आप सोच रहे हैं कि आप चुनाव जिता के अपराधियों को भेज रहे हैं, और ऐसे एक यहाँ चित्तौड़ में भी बात की जाए तो जिन्होंने 2013-14 में चुनाव लड़ा, उनका शपथ पत्र में, चुनावी हलफनामे में 30 से ज्यादा केस थे। आपको भी ध्यान होगा, तो कुल मिला के ये 30 से ज्यादा केस थे श्रीमान में। अभी का जो चुनाव हुआ विधानसभा का सन 2023 का, उसमें वो आंकड़े आप देखे तो गधे के सिर से सिंह गायब हुआ, जैसे सारे अपराध के आंकड़े ही गए, वो दूध पाक साहब। और एक पत्रकार ने तो उंगलियां हिला हिला के बोली कि वो तो पहले ऐसे थे और अब रामचरित्र के हो गए, अब तो दूध से नाली है वो। और मतलब क्या पत्रकारिता कहाँ जा रही है हमारे देश की, हमारे चित्तौड़ की। पत्रकार भी मतलब एक तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अब वो क्यों कर रहे हैं वो जाने। नहीं तो यानी धन बल ऐसे उंगलियां हिला हिला के बोली एक्टिंग करके, और बड़े बड़े चैनल को मैंने कहा ये क्या हो गया, ईमानदार पत्रकार, फिर यानी सबसे ईमानदार पत्रकार चित्तौड़ के जिसको माने, उस पत्रकार ने उंगलियां हिला दी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार, इस देश में अब भगवान राम कब जन्म लेंगे, किलकी अवतार। एक IIT बाबा चल रहे हैं अभी वायरल, वो अपना आपको किलकी अवतार बता रहे हैं, और वो बांध नशे में झूमते हैं, और वो अपना आपको किलकी बताते हैं, कभी भोलेनाथ का अवतार बताते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं। और वो लोग बाग तो पागल है, उनको IIT बाबा को देखने के लिए कुंभ में जा रहे हैं, पाप धोने के लिए जा ही नहीं रहे। भीष्म पितामह खुद गंगा के बेटे थे, उनको तक उनके अपराध की सजा मिली, तीर के सैया पे सोना पड़ा। और हमारे देश के पापी 140 करोड़ 40 करोड़ वहां जाके सोच रहे कि हमको गंगा मां पाप से विमुक्त कर देगी। किस प्रकार से कर देगी आप बताएं। यानी तो आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति में जो जितने भी हैं वो धन बल से आते हैं। देखो, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं प्रमाणिक बात करता हूं। जो चीज एडीआर बोल रही है वो बोल रहा हूं, और जो चीज हलफनामे में दी गई है, रिकॉर्डेड है, जो चीज रिकॉर्डेड है उसको आरोप नहीं बोलते हैं। तो यानी कुल मिला के ये आरोप उसको बोलते हैं जो कल्पित भाव से या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उस पर आक्रमण करना, उसको आरोप बोलते हैं। मैं तो प्रमाणिक बता रहा हूं, पहली बार सिद्ध न्यायपालिका, माननीय न्यायपालिका जो हमारी है उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन मैं तो जनता को बता रहा हूं कि 2013 में हलफनामा, आप सूचना का अधिकार निकाल के देख लो कितने अपराध थे, और आज का हलफनामा निकाल के देख लो, अभी चुनाव हुए, साफ है, बिल्कुल साफ, नीट क्लीन व्हाइट। और पत्रकार साहब बोल रहे हैं कि वो तो पहले ऐसे थे और अब ऐसे हो गए, अब ऐसे थे वैसे हो गए, और बजरी के डंपर निकल रहे हैं, और वो बजरी के डंपर कहाँ आ रहे हैं। आप कह रहे हो कि डार्क जोन से बाहर निकालो चित्तौड़ को, और डार्क जोन से बाहर निकालो, आप तो फैक्ट्रियों के लिए पानी के लिए मांग कर रहे हैं, जनता ने दिए वोट, डार्क जोन से बाहर निकालो हिंदुस्तान जिंक के लिए, और उधर से बजरी खोद रहे हो आप, भूजल स्तर को और गहराई में ले जा रहे हैं, और इधर वो तीर कमान चला के हिंदुस्तान जिंक कृत्रिम वर्षा करा रहा है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। लोग सोचते हैं अरे यार हिंदुस्तान जिंक तो देवता है, तीर चला रहा है, रॉकेट चला रहा है, कृत्रिम वर्षा करा रहा है, और जैसे जो उल्टा जो पानी पी रहा है वही आपको कमंडल में डाल के छींटे मार रहा है। जो सारा पानी पी रहा है चित्तौड़ का, वही कमंडल में छींटे मार रहा है। 245 करोड़ CSR में खर्च कर रहा है, वो भी उदयपुर और जयपुर में। चित्तौड़ की पार्टी आएगा 8.38 करोड़। आंकड़े बता रहे, मैं नहीं बता रहा हूँ, दिसंबर 2024 का दैनिक भास्कर के रिकॉर्डेड आंकड़े से बोल रहा हूँ मैं। पर कुल मिला के चित्तौड़ में विकास, मैं आरोप नहीं लगा रहा, चित्तौड़गढ़ में विकास नहीं हो सकता, इसका मतलब सीधा सीधा चित्तौड़ में विकास क्यों नहीं हो सकता है? क्या कैसे होगा? यानी अधिकारी अगर अपनी जिम्मेदारी, जब हमारे देश में भगवान राम हो सकते हैं,
हमारे कई देश में इतने अवतार हुए, गंगा में जाके स्नान करके लोग पवित्र हो जाते हैं। अवतारी पुरुष की आवश्यकता है यहाँ? आपका सीधा कहने का मतलब ये कि यहाँ कोई अवतार आएगा इस सिस्टम को सुधारने के लिए? तो विकास नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार इतना हो गया है, लोग भ्रष्ट हो गए साहब। मैं तो कह रहा हूँ चित्तौड़ की जनता ने भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार मान लिया है। जो खीर पूरी खिला रहा है वो अच्छा आदमी है, जो खीर पूरी खिलाएगा उसको वोट देंगे। विकास का साइड में भीड़ तंत्र हो गया साहब, लोकतंत्र नहीं हो गया, भीड़ तंत्र हो गया। ज्यादा संख्या में भीड़ दिखाओ और वोट ले जाओ। यानी जितना पैसा खर्च, मैं कह रहा हूँ आज मेरे को 5,000 करोड़ रुपए लाके दे दो, मैं गारंटी से कहता हूँ अगले कार्यकाल का सीएम में होऊंगा। और पार्टी आप बताना कि इस पार्टी का सीएम बनना तेरे को, मैं सीएम बनकर ये गारंटी कह रहा हूँ, मैं दावा कह रहा हूँ। 5,000 करोड़ रुपए दो। अनिल जी दलबल की राजनीति है। सीएम बनना भी कोई आपको लोकप्रियता, आप देखो जनता का दिल जीत लोगे आप सीएम बन, नहीं आपके पास पैसा होना चाहिए। मनी भाई मनी भाई है, फॉरेन फंडिंग आएगा और वो केजरीवाल भी वो जैसे कहाँ से निकल गए हैं एनजीओ से और वो वापस चला गया, मुख्यमंत्री वापस चला गया। नहीं तो यहाँ जो अधिकारी हैं विभाग, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या वो राजनेताओं से दबे हुए हैं, इसीलिए चित्तौड़ का विकास नहीं हो पा रहा? ऐसा तो राजनेताओं से नहीं दबे हुए, यानी कहीं ऐसा तो नहीं अधिकारी राजनेताओं से नहीं दबे हुए, सब मिले हुए, सिस्टम सेट है, मिले हुए। कैसे मैं बताता हूँ, चित्तौड़ एक चारागाह भूमि है, जहाँ पर चित्तौड़गढ़ एक चारागाह भूमि है। भरतपुर साइड में चले जाओ, अधिकारी को नौकरी करने में पसीना आते हैं, कलेक्टर को भी बड़ा बाबू मान के बात करती है पब्लिक, बड़ा बाबू, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 लागू होती है, नौकर है। और यहाँ उसी नौकर की गाड़ी कलेक्ट्री चौराहे पे 5 मिनट वेटिंग में हो जाती है तो 2 जलेबी के ठेले उड़ जाते हैं हैंड टू हैंड, और अपने आप बाहुबली समझते हैं कलेक्टर कि मैंने तो 2 जलेबी के थैले उड़ा दिए साहब। यानी पूरा अतिक्रमण हटा दिया उन्होंने, साफ कर दिया, 2 थैले हटा के अतिक्रमण मुक्त कर दिया चित्तौड़ को। और नरपत की खेड़ी में जिला कलेक्टर की गाड़ी रुक जाती है तो नरपत की खेड़ी साफ हो जाता है। बाकी जनता की प्रॉब्लम से, सीएसआर फंड खर्च हो नहीं हो, अतिक्रमण से, बजरी माफिया से इनको कोई मतलब नहीं है। कलेक्टर भी हो, एसपी भी हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 इन पे दोनों पे लागू होती है। मैं नहीं कह रहा हूं, संविधान कह रहा है, भारत का संविधान कह रहा है कि ये पब्लिक के नौकर है। जबकि ये पब्लिक ये मोबाइल को ऐसे करके जिला कलेक्टर कार्यालय से एसपी और कलेक्टर दोनों निकलते मोबाइल में, चेहरा पब्लिक से आंख मिलाने तक की हिम्मत नहीं है इनको कैसे बोले प्रशासनिक अधिकारी। जबकि आईएएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इनको आईएएस की जगह इंडियन आइडियल सर्विस करना चाहिए। सरकार को, मोदी जी को इंडियन आइडियल सर्विस करना चाहिए, भारतीय आदर्श सेवाएं, तब इनको पता चलेगा। हम 21 धारा के अंदर नौकर आते हैं। अभी तो प्रशासन जैसे रूलिंग करते थे अंग्रेज, वैसे ही रूलिंग ये कर रहे हैं, रूलिंग कर रहे हैं, प्रशासन नहीं कर रहे हैं, रूलिंग कर रहे हैं। तो रूलिंग ऑन द पब्लिक। ये बताइए कि सिस्टम सेट है तो इस सिस्टम को कैसे उखाड़ा जा सकता है और किस प्रकार से उखड़ेगा, या कोई अवतारी पुरुष ही आएगा इसके लिए? देखिए, सिस्टम जब तक लोकतंत्र में भ्रष्ट अपराधियों को चुनकर भेजना पब्लिक बंद नहीं करेगी, सबसे पहले हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। हर पब्लिक को पहले शिष्टाचार में, अपने भ्रष्टाचार को, अपनी इंद्रियों को, जुबान को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। 1 महीने के लिए व्रतवास कर दो, चतुर्मास कर दो, जैन समाज में करते हैं, उपवास कर दो, लेकिन इन नेताओं के यहाँ झिमड़े नहीं जाना। आप खाओगे तो आप ऋणी होगे, आप ऋणी होगे तो ऋण चुकाना पड़ेगा। बैंक से ब्याज लो, आप बैंक से लोन लो, आप ब्याज मत दो, आपका घर नीलाम करेगा वो। तो आपने एक तरह से उस नेता से वोट देने से पहले लोन ले लिया एक तरह से, और वो नेता तो उसके ब्याज समेत वसूल करेगा। सीएसआर फंड को अच्छा, बैंकों पे तो आरबीआई का कंट्रोल रहता है, नेताओं पे किनका कंट्रोल है? बढ़ाने में लगे 1 0 से 0, 0 से 0, 1 0 की तो अभी जमाने गए साहब, 10 की पत्ती कोई वैल्यू नहीं है। भारतीय मुद्रा अमेरिका के डॉलर से ऐसा गिर रहा है जैसे कोई खराब टूटी के अंदर से पानी लीकेज होकर गिर रहा है। 86 रुपए 87 रुपए नीचे आ गया डॉलर। और ये जब 66 रुपए था तब चिल्लाते थे संसद में कि भारत को गिर गया, भारत का विकास हो गया। आज तो भारत में जिंदा रहना और प्रेस के कपड़े पहनना ही विकास है। यानी जो चुनाव होते हैं और सरपंच बनते हैं, पार्षद बनते हैं, वो 6 महीने के अंदर ही एक महंगी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी ले आते हैं, उनका मकान अच्छे से हो जाता है। तो ये पैसा आता कहाँ से?
आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता होगा कहां से आता है। नहीं, आपने क्या देखा अभी तक? फिर तो आंकड़े थे जो बता दिए, एक CSR फंड में चित्तौड़ में से पैसा निकल रहा है पूरे राजस्थान का, और चित्तौड़ को 8 करोड़ रुपए दिए, 8.38 करोड़। अब इस CSR फंड को अगर चित्तौड़ में अगर मान लो जनता के लिए लगाना होता है तो किस प्रकार से लगा पाएंगे? किस प्रकार से लगाएंगे? वो जनता के जिनको वोट दिया है विधायक, वो जवाबदेही है। और ऐसे विधायक है जो अपने 10 करोड़ रुपए जो विधायक फंड का वो खर्च नहीं करते हैं, वो जनता के CSR फंड के लिए लड़ेंगे। नहीं तो इसमें आपको लगता है लड़ेंगे? नहीं तो इसमें अधिकारी भी तो दोषी है, अधिकारी भी तो दोषी है, अधिकारी को भी 2% जो सरकार की योजनाओं को चलाने के लिए यानी अधिकारी को लगाया जाता है। अब इसका मतलब सरकार की योजनाएं भी धरातल पर नहीं उतर पा रही। सब अधिकारी हमारे ऐसे हैं, PWD से जो सरकारी क्वार्टर्स के मेंटेनेंस का पैसा आता है उनको अपने घर पे खर्च करा देते हैं। अब आप सोच लो, और मैं प्रमाणित बात कर रहा हूं, जितने भी सन 74 के PWD के क्वार्टर बने हुए हैं उनकी जाके देख लो आप, सारी छतें गिरने की कगार पे आ रही है, जर्जर अवस्था पे आ रही है। PWD एक्शन अंधे होके बैठे हैं। अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी अपने आप को यूं समझ लेता है मैं तो 60 साल, ये नेता तो 5 साल के, मैं तो 60 साल का राजा बन गया। जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 21 उनके बाहर गेट पे चिपका के लिखनी चाहिए कि यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, नॉट ए शासक नहीं है, शासक नहीं है। हाँ, तो उनको उनकी जो सिस्टम रखना चाहिए, उनको ईगो को जेब नहीं घर पर रख के आना चाहिए। और कलेक्टर को उसके चैम्बर के बाहर एक टेलीविजन लगा के अंदर CC कैमरा लगाना चाहिए कि अंदर कलेक्टर वीडियो गेम खेल रहा है, किसके साथ मीटिंग कर रहा है। पारदर्शिता रखनी चाहिए, जबकि गेट बिल्कुल वो सनमाइका का लगा के बैठते हैं। जनता को पता चलना चाहिए कि आपका कलेक्टर जो आपका पब्लिक सर्वेंट है वो क्या कर रहा है अंदर। नहीं तो चित्तौड़गढ़ जिले में तो हर चौराहे पर कैमरे लगे हुए हैं, जनता में नजर बंद है सारे, यानी सारे आपको पता है बंद है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। नहीं, अबे कमांड खुला हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं, सारी चीजें हैं। क्या फर्क पड़ा? अपराध भी बढ़ रहे हैं, चोरियां भी बढ़ रही है और अतिक्रमण भी बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा अतिक्रमण जिला कलेक्टर के SP गेट के बाहर, सबसे ज्यादा गंदगी चित्तौड़ की जिला कलेक्टर SP गेट के बाहर। लोक परिवहन की गाड़ियों में MLA MPs की फंडिंग की हुई है, उद्योगपतियों के गाड़ियों के साथ लोक परिवहन की गाड़ियां, दिन भर पब्लिक न्यूसेंस किया जाता है वहां SP गेट के बाहर, और वहां अनऑथराइज पार्किंग बना दी गई। अब उसको ऑथराइज दिखाने के लिए, ऑथराइज किया नहीं है, कोई लेटर आदेश जारी नहीं हुआ, लेकिन ऑथराइज दिखाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा और वहां बैरिकेडिंग लगा दी गई लाल, आपने देखी होगी तो, ताकि जनता को लगे नहीं नहीं ये तो ऑथराइज है, जबकि ऑथराइज है नहीं वो। हाँ, रोडवेज बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की परिधि में तो ऑथराइज लोक परिवहन का प्राइवेट बसों का बस स्टैंड वो आगे है, शास्त्री नगर से आगे जो है वो ऑथराइज है, वहाँ शेल्टर भी बना हुआ है। यहाँ शेल्टर नहीं बना हुआ है, यहाँ सिर्फ वो पुलिस विभाग ने वो लाल वो बैरिकेड्स लगा दिए ताकि जनता को लगे कि ऑथराइज, जबकि है नहीं। अब जब पेशाब घर की बात कर लो आप, पूरे भारत में आप खोज लो, मेरा दावा है कि पूरे भारत में खोज लो इतना गंदा पेशाब घर नहीं मिलेगा जो जिला कलेक्टर और SP गेट के बाहर में है। और जितना अतिक्रमण हुआ है उनके नाक के नीचे कहीं ये विकास, ये क्या CSR फंड का, तो ये विकास, क्या CSR फंड का खर्चा कराएंगे, क्या जीवन स्तर उठाएंगे? 15 साल से मैं देख रहा हूँ जीवन स्तर हर साल आदमी डिप्रेशन में जा रहा है। 80% लोग यहाँ के तनाव में रहते हैं, यानी बेरोजगारी के कारण। लोगों का कहना है कि चित्तौड़गढ़ जिला चरागाह है, यहाँ पागल, परदेसी और पावना वही आकर यहाँ पर देखो हमारा देश, ये मैं इसकी मैं पैरवी नहीं करूंगा, क्योंकि देश जब हम कहते हैं एक है और भारत हम एक है और अनेकता में एकता है, तो कोई भी परदेसी नहीं है, पागल नहीं है, कोई पावना नहीं है। भारत में कोई भी कहीं भी जाके निश्चल व्यापार व्यवसाय कर सकता है। हमारे कई मेवाड़ी यहाँ से जो यहाँ तिरस्कृत थे, बेरोजगार थे मेवाड़ी, आज जो यहाँ से घर छोड़ के बाहर निकल गया 10-20 करोड़ का मालिक बना हुआ है। तो मेवाड़ियों में बहुत गुण है साहब, वीरों की भूमि है, सूरों वीरों की भूमि है ये, लेकिन यहाँ के लोगों की यहाँ वैल्यू प्रशासन और यहाँ के नेता बोले हैं सीधे हैं, छलावे में आ जाते हैं। वो MLA साहब ने हाथ रखा, वो MLA साहब तो माका, MLA साहब तो माका, अरे थाका करे गाँव न कह के साल भर थाका कर तू वही क्या। तो ये गुण होते हैं सुखपाल और श्याम जी, जिन्होंने बेबाक अंदाज में बताया किस प्रकार से CSR फंड यहाँ
नाम मात्र का खर्च होता है, जिसका विकास की आवश्यकता है चित्तौड़ को, लेकिन आज वो चित्तौड़ में नहीं लग पा रहा है और पूरा चित्तौड़गढ़ देखता रह रहा है कि किस प्रकार से यहाँ विकास होगा और क्या कुछ हो पाएगा। धन्यवाद। नमस्कार।